तो नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज ठीक 2 दिन बाद हमारी क्लास हो रही है लाइव। परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट पढ़ने के बाद मिक्सर एलिगेशन। ठीक है बच्चों? है भाई। देखिए, पूरे अर्थमेटिक की जो नींव थी, जो आधार थी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। पूरे अर्थमेटिक का नींव परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक का। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, फिर रक्षाबंधन है। आपके शहर में, आपके गांव में कब रक्षाबंधन मनाई जा रही है भाई? क्योंकि हमारे देश में आजकल हर त्योहार दो होने लगे हैं। किस दिन रक्षाबंधन मना रहे हैं आप लोग? प्रणाम भाई, प्रणाम। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को। कुछ लोग 30 को मना रहे हैं, कुछ 30, 31 दोनों को मना रहे हैं, कुछ 30 तारीख को, है ना? तो 12 दो हिस्सों में बट चुका है इसमें। आधे लोग 30 को मना रहे हैं, आधे लोग 31 को मना रहे हैं। ठीक है भाई। कुछ लोग 29 को मना रहे हैं, बिरला ही हैं। 31 को 7 बजे तक। ठीक है भाई। ये तो पंडित जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस समय का मुहूर्त देते हैं भाई। तो रक्षाबंधन की तो छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्षाबंधन को स्टाफ आएगा नहीं बिल्कुल भी काम करने, है भाई। और जब स्टाफ ही नहीं आएगा तो भाई कैसे इवेंट लाइव हो पाएगा? सब फोन बंद करके बैठ जाता है। कैरविल में जितने भी हैं टेक्निकल लोग। चलो, तो 30 या 31 जिस दिन भी हो, विचार विमर्श है। 30 की है? 31 को क्यों बता रहे हैं आधे लोग? 31 की ना है? ठीक है। तो बच्चों 30 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी रक्षाबंधन की, 31 की नहीं है ना केशव? 31 तारीख को आपकी क्लास होगी, ठीक है ना? 30 तारीख की आपकी छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी करेंगे भैया, ठीक है ना? यानी कि आज और कल। उसके बाद एक प्रॉब्लम मुझे और दिखाई दे रही है। आपको पता है कि दिल्ली में होने वाला है G20 समिट। जो G20 की जितनी भी कंट्री हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं, दिल्ली में। तो काफी टाइम बाद ये G20 समिट हो रहा है। तो ये शायद 8, 9 या 10 इन 3 तारीखों को है, ठीक है ना? अब उसमें क्या है, जितने भी दिल्ली में स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब बंद रहेंगे। जितने भी सरकारी ऑफिस है सब बंद रहेंगे। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस है सब बंद रहेंगे। मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट की है कि कम से कम घर से बाहर निकले, सब घर में पड़े रहें, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं हमारे देश में। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक ना हो, सब एयरपोर्ट से डायरेक्ट प्रगति मैदान तक आ सके, इसलिए पूरी दिल्ली को एक तरीके से बंद रखा जाएगा। कम से कम लोग बाहर निकलेंगे। तो अगर इन्होंने ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप ऑफिस ही नहीं खोल सकते, जब ऑफिस ही नहीं खोल सकते, तो फिर तो जब टेक्निकल स्टाफ नहीं आएगा तो इवेंट लाइव करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कम इतनी सहूलियत तो दे दी जाए कि ऑफिस में कुछ लोग आ जाए, जिससे कि क्लास आपकी होती रहे। एक मुझे ये 2-3 दिन की प्रॉब्लम और दिखाई दे रही है, ठीक है ना? लेकिन तब तक मेरे दोस्तों, अभी हमारा टारगेट है कि G20 समिट होने से पहले हम मिक्सचर एलिगेशन, हम आपका टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर अब उठाएंगे, ठीक है ना? और ये छोटे छोटे हैं, इन तीन से एक एक दो दो सवाल ही आने हैं, ठीक है? मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड पार्टनरशिप। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। मौज आ गई? क्या मौज आ गई भाई? मौज आने वाली कौन सी बात है इसमें? खैर, ये भी बड़ा इवेंट है यार, इतने सारे लोगों के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहां पर। हाँ जी। घर से ले लेना क्लास? मैं तो क्लास घर से ही लेता हूं। होता क्या है कि आपकी क्लास को लाइव करने के लिए एक इवेंट की बनानी पड़ती है, जो कैरविल ऑफिस से बनती है, ठीक है ना? जब वहां स्टाफ नहीं आएंगे तो की कैसे क्रिएट होगी? हाँ, यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे। देखिए, मॉक टेस्ट मैं आपको भरपूर दूंगा। इन 2 दिन की छुट्टी में मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट दिए, क्या आपने कर लिए? सैटरडे संडे में जिस दिन छुट्टी होती है, मैं पहले ही मॉक टेस्ट अपलोड करवा के जाता हूं। मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन अब आपके टोटल 8 मॉक टेस्ट है आपके पोर्टल पर, 8 मॉक टेस्ट।
मैंने कितना प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 20 मॉक टेस्ट दूंगा। 8 मॉक टेस्ट मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है जी, 8। क्लियर है? 30 मॉक टेस्ट का मतलब 20 मॉक टेस्ट का मतलब होता है 600 सवाल। 20 से 25 मॉक टेस्ट के बीच में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आज और कल में आपके पास और आ जाएगा। समझ में आया? और ये जो दोनों मॉक टेस्ट बनाए इसमें मैंने CHSL के सवाल डाले तगड़े वाले जो अभी आया है, ठीक है। टोटल आपके पास 8 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है जी। रक्षाबंधन तक 2 मॉक टेस्ट मैं आपको और दे दूंगा, टोटल 10 मॉक टेस्ट हमारे हो जाएंगे। सॉल्यूशन वीडियो देखिए अलग अलग हमने सेक्शन बना रखा है, नोट्स का अलग बना रखा है, मॉक टेस्ट का अलग बना रखा है, मॉक टेस्ट की वीडियो का एक अलग सेगमेंट बना रखा है। आप देखो ना, क्लिक कर करके देखा करो ऊपर वीडियो सॉल्यूशन। एक मॉक पहले मॉक टेस्ट का डाल चुके हैं हम। अरे ऊपर क्लिक करके देखा करो ना, वीडियो वाले में अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग, मॉक टेस्ट अलग, ठीक है जी। सब अलग अलग डाल रखा है। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर बच्चों, मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण चलेगा मेरे दोस्तों। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं शॉर्ट में, मैं कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं सिखाता हूं, बाकी ज्यादातर हमने देखा कि फॉर्मूले से सिखाते हैं, ठीक है ना। जो टॉपिक करा दी उनमें तो सही हो रहा है, पर जो नहीं हुए उनमें थोड़ी दिक्कत है। गज्जू जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं गज्जू, सब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा ही, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पढ़ा दिया आपको, कोई दिक्कत आ रही है इनमें ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा में? बताओ। एक पैसे की प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इतना अच्छा पढ़ा है मैंने आपको, होएगा आराम से, ठीक है नहीं। अब G20 समिट से पहले पहले हम आपका मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, ये तीनों भी करवा देंगे। शुरू करते हैं जी। अब मिक्सचर, मिश्रण, कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है। जैसे सपोज आपके पास एक मिक्सचर जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी। मैं आपसे पूछूं दूध का कंसंट्रेशन कितना? कंसंट्रेशन मतलब आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई चीज कितनी उपलब्ध है, वो कंसंट्रेशन कहलाती है। कंसेप्ट समझिएगा मेरे दोस्तों। सपोज आपके पास मिल्क वाटर का टोटल 100 लीटर मिश्रण है, जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? 11:5। अब मैं इसमें से 35 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूं, 35 लीटर। तो 35 लीटर मिश्रण जब मैं निकालूंगा, ध्यान सुनिएगा, 11:5 क्या है ये? गलत लिख दिया यार, ठीक है ना, एक सेकेंड। अरे यार, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क वाटर का, जिसमें 60 लीटर दूध है, 40 लीटर पानी है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। अगर मैं इसमें से 35 लीटर मिश्रण निकालता हूं, 100 में से 35 लीटर निकाले तो बचा कितना? 65 लीटर। 65 लीटर में भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 65 को अगर 3:2 में बांटेंगे तो दूध रहेगा 39 लीटर, वाटर रहेगा 26 लीटर। आपने मिक्सचर 35 लीटर निकाला है, तो जो मिश्रण आपने निकाला है 35 लीटर, उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा। 35 को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो दूध कितना निकला होगा? 21 लीटर। पानी कितना निकला होगा? 14 लीटर। 60 लीटर मिल्क में से 21 लीटर मिल्क निकलेगा तो 39 लीटर मिल्क बचेगा। 40 लीटर वाटर में से 14 लीटर निकलेगा तो 26 लीटर वाटर बचेगा। यानी कि मिल्क वाटर का इनिशियल रेशियो 3:2 था, मिल्क वाटर का फाइनल मिश्रण भी में भी 3:2 है, और जो आपने मिश्रण निकाला उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। ये रेशियो कभी भी नहीं बदलने वाला। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूं। आप बताओ यहां मिल्क का कंसंट्रेशन कितना? मिल्क का कंसंट्रेशन कितना? आप कहोगे सर टोटल है 5, 5 में से मिल्क है 3 पार्ट, ये मिल्क का कंसंट्रेशन है। आपने मेरे दोस्तों 35 लीटर मिश्रण निकाला, 35 लीटर कितना मिश्रण निकाला? 35 लीटर। 35 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, 35 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, यहां तक हर बच्चे को समझना है। तो जो 35 लीटर मिश्रण निकलेगा
उसमें भी मिल्क का जो शेयर है वो 3/5 ही रहेगा। 35 लीटर मिश्रण आपने निकाला, मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है 3/5, तो मिल्क भी 35 लीटर का 3/5 ही निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मिल्क कितना निकला है 21 लीटर। सेम कहानी वाटर पे अप्लाई होगी। एक कंसेप्ट समझ में आया। सेकंड कंसेप्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। जैसे सपोज आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क का मतलब होता है 100% कंसंट्रेशन। प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क है, 0% वाटर है, मिल्क का कंसंट्रेशन 100% है। अब इसमें से आप 80 लीटर मिश्रण निकालते हो, 80 लीटर, और 80 लीटर प्योर मिल्क निकाल के आप उसको 80 लीटर पानी से रिप्लेस कर देते हो। समझ में आया। और यह प्रोसेस आपने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी। आपने 80 लीटर प्योर मिल्क निकाला, फिर आपने उसमें 80 लीटर पानी मिला दिया। अब मेरे दोस्तों 80 लीटर क्या बन चुका है, प्योर मिल्क निकाल के आपने पानी मिला दिया, अब बन चुका है मिक्सचर। फिर आपने 80 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह आपने क्या किया, पानी मिला दिया। फिर आपने 80 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। 80 लीटर जितनी क्वांटिटी निकाला उतना ही पानी मिला रहे हो। ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यह प्रोसेस आपने 3 बार किया, तो टोटल मिश्रण है 400, 400 में से आप कितना निकालो 80 लीटर, यानी कि 1/5। तो आप मिश्रण का कितना हिस्सा निकालो 20%, 1/5। तो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, मिल्क तो केवल निकल रहा है, ऐड नहीं हो रहा। पानी मेरे दोस्तों बार बार ऐड भी हो रहा है। आप पानी को बार बार ऐड भी कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन मिल्क हर बार केवल निकल ही रहा है। तो अगर आप पानी ऐड कर रहे हो, पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मिल्क पे, दूध की बची हुई मात्रा पे। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, मिल्क की क्वांटिटी ही निकलेगी। कि अगर आपके पास एक मिश्रण है, आपने उसमें 80 लीटर मिश्रण निकाला, तो मुझे दूध का कंसंट्रेशन पता है, दूध की क्वांटिटी में अब निकाल लूंगा। फिर आपने दोबारा से निकाला, दूध की क्वांटिटी निकली, फिर आपने दोबारा से तीसरी बार निकाला, दूध की क्वांटिटी निकली। पानी, दूध ऐड नहीं किया, केवल पानी ही। जी गज्जू जी, समझ में है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज से आप रिप्लेस करते हो आप उस पर फोकस नहीं करते। आप यहां पे वाटर ऐड कर रहे हो मिक्सचर निकाल के, तो वाटर पे नहीं, दूध पे फोकस करेंगे। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितनी दूध की मात्रा बचेगी। आपने मिश्रण का हर बार 1/5 पार्ट निकाल के रिप्लेस कर रहे हो पानी से, 1/5। तो अगर आप 1/5 मिश्रण निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 1/5। भाई अगर आपने 1/5 मिक्सचर निकाल लिया, 1/5 दूध निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों 4/5। 1 - 1/5 कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। तो 3 प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा होगी 400 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर। आपने 1/5 क्या, रिप्लेसमेंट फैक्टर। आपने रिप्लेस कितना किया 1/5, 20%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 4/5। समझ में आया। तो मेरे दोस्तों 3 बार आपने ये मिक्सचर को पानी से रिप्लेस किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर हो जाएगा 3। 4/5 होता है 0.8 का क्यूब 512। तो 400 की 0.512 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 204.8 लीटर ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा आएगी। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप हैं, ये मिक्सचर है, ये केवल पूरा मिक्सचर है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, वाटर इन फाइनल मिश्रण, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। वाटर इन फाइनल मिश्रण, अगर टोटल देखो जितना मिश्रण आप निकालो उतना ही पानी मिला रहे हो। टोटल 400 लीटर में से अगर 204.8 लीटर मिल्क है, तो पानी कितना होगा, 400 में से 204.8 माइनस कर देंगे, 195.2 लीटर फाइनल मिश्रण में वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई। ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा है। बेटा अगर मैं 400 को इधर बटे में ले आऊंगा, 400 को मैं बटे में ले आऊंगा, तो आप मुझे बताओ लेफ्ट क्वांटिटी, लेफ्ट मिल्क अपॉन 400, 400 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं 400 को बटे में ले आऊंगा तो आप कहोगे सर 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब ही हो जाएगा।
अगर मैं 400 को उधर ले जाऊंगा बटे में, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 400 क्या है? 400 है टोटल मिश्रण। तो मेरे दोस्तों टोटल मिश्रण में से दूध की बची मात्रा का जो रेशियो वो कितना है? 4/5। तो दूध का कंसंट्रेशन ही तो है, ये दूध का कंसंट्रेशन ही तो है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कंसंट्रेशन सांद्रता। एक बार रिप्लेस किया पावर 1, 2 बार रिप्लेस किया पावर 2, 3 बार रिप्लेस किया पावर 3, यानी कि 3 बार रिप्लेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 4/5 का क्यूब होगा। 4/5 का क्यूब यानी कि 0.512। परसेंटेज में कहूंगा तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में दूध का जो कंसंट्रेशन रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, वो 51.2% रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 100% में से बच्चे 51.2% आपका मिल्क है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? 100% में से 51.2 माइनस कर देंगे 48.8%। समझ में आ गया बच्चों? तो हम ये कहना चाहते हैं भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मिक्सचर को पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, अपन लोग फोकस करेंगे मिल्क पे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है ना, चलेगा। जैसे आपके पास एक प्योर मिक्सचर है, प्योर मिल्क है, आपने प्योर मिल्क को निकाला और उसकी जगह वाटर मिला दिया, फिर आपने दोबारा से मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर मिला दिया, फिर आपने मिक्सचर निकाला बच्चे और सेम क्वांटिटी वाटर मिला दिया। ठीक है ना, क्वेश्चन रिवर्स पूछ रहा हूं। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद आफ्टर 3 टाइम बर्तन में बचे दूध की मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, और बर्तन में बचे वाटर, बर्तन में वाटर का जो रेशियो है वो 125:218 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आप मिक्सचर का हर बार कितना हिस्सा निकालकर रिप्लेस कर रहे हो? हाउ मच % मिक्सचर इज रिप्लेस्ड ईच टाइम? ठीक है भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो केवल मेंस के पेपर में पूछा जा रहा है। इस कंसेप्ट पे मेंस के पेपर में पिछले 3 साल से लगातार सवाल आ रहा है, इसी कंसेप्ट पे पिछले 3 साल से सेम, कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है भाई, जिसमें प्योर मिल्क है, आपने प्योर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, सेम क्वांटिटी, अब तो मिक्सचर बन चुका, फिर आपने मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, फिर आपने कुछ मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी पानी मिलाया, और ऐसा करने के 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में प्योर मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 125:218 है। सवाल है कि आप मिक्सचर का हर बार कितना % रिप्लेस कर रहे हैं? तो बच्चों अगर आप पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, किससे? पानी से, तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? मिल्क पे। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी है? लेफ्ट प्योर मिल्क कितना है? 125। लेकिन टोटल मिश्रण कितना होगा बेटा? टोटल 125 अगर मिल्क है, 218 वाटर है, तो टोटल मिश्रण होगा इन दोनों का सम 125 + 218 343। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट, 5/7 का क्यूब रूट 5/7। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/7। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो 1 - 5/7, 1 - 5/7, या फिर मेरे दोस्तों 2/7, 2/7। समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? यानी कि आप मिश्रण का हर बार 2/7 पार्ट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। 2/7 को परसेंटेज में कहेंगे 28.56% अप्रोक्स। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे चलेगा मेरे दोस्तों। एक कंसेप्ट और समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद जो है हम जी सवाल करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम अगर हर बार अलग अलग मिक्सचर निकालकर अलग अलग क्वांटिटी से रिप्लेस करें तो कैसे होगा?
अगर हम हर बार अलग अलग मिक्सचर निकालकर अलग अलग क्वांटिटी से रिप्लेस करें तो कैसे होगा सर? तो भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट की स्लाइड हमने बनवाई है। आपके पास सपोज 400 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है ना। इनिशियल शुरुआत में आपके पास 400 लीटर शुद्ध दूध है, आपने 40 लीटर प्योर मिल्क निकाला और उसकी जगह 40 लीटर पानी ऐड कर दिया, यानी कि कितना 1/10। 1/10 मिक्सचर निकाल के आपने पानी से प्लेस किया है। टोटल 400 लीटर में से आपने कितना मिक्सचर निकाला है? 40 लीटर दूध निकाल के पानी से प्लेस किया है, 1/10 या 10%। फिर आपने 50 लीटर मिक्सचर निकाला और उसको 50 लीटर वाटर से ही रिप्लेस कर दिया। फिर आपने 80 लीटर मिक्सचर निकाला, 80 लीटर पानी से प्लेस कर दिया। 80 लीटर निकालने के बाद 400 में से 80 लीटर निकाला, 1/5 और 1/5 निकाल के पानी से प्लेस किया है। तो आप हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मिल्क की नहीं होगी। तो ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? भाई इनिशियल कितना मिश्रण था? 400। आज भी मिश्रण की क्वांटिटी 400 लीटर ही है, मिश्रण की क्वांटिटी आज भी 400 ही है टोटल मिश्रण की। लेकिन दूध कितना उस 400 में? अगर आपने 1/10 मिक्सचर निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 - 1/10, 9/10 से गुणा। 1/8 मिक्सचर निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 7/8 उससे गुणा। 1/5 निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4/5। इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों, कैंसल आउट 252 लीटर। तो ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा होगी 252 लीटर। एक एग्जाम्पल लिया था संतोष अपनी मर्जी से मैंने, ठीक है भाई। तो अगर 252 लीटर प्योर मिल्क है तो उसमें वाटर, फिर वाटर कितना होगा? 400 में से 252 माइनस करेंगे, वाटर होगा 148 लीटर। ये सारा डाटा अपनी मर्जी से फ्रेम किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन सवाल के हिसाब से है, ठीक है जी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब तक का, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी सवाल में, अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, सवाल करा है, उनमें स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क। देखिए प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर होता है बेटा, प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें 100% मिल्क होता है और वाटर कितना होता है? 0% उसमें वाटर होता है। प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है। अगर आपको किसी सवाल में प्योर मिल्क ना देके शुरुआत से ही मेरे दोस्तों मिक्सचर दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास इनिशियल, मेरे प्यारे भाई, एक मिक्सचर है, जैसे आपके पास इनिशियली मेरे दोस्तों एक मिक्सचर है जिसमें दूध का कंसंट्रेशन 70% है, वाटर बाकी रिमेनिंग 30% है। आपने इस मिक्सचर का 10% निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। 10% मिक्सचर निकाला और आपने उसमें 10% वाटर रिप्लेस कर दिया, समझ में आया? फिर आपने इस मिक्सचर में से 20% निकाला, फिर आपने वाटर से रिप्लेस कर दिया। फिर आपने उस मिक्सचर का 30% निकाला और वाटर से रिप्लेस कर दिया। वाटर से चेंज रिप्लेस कर रहे हैं तो वाटर पे नहीं, किस पे फोकस करेंगे? मिल्क पे। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास बर्तन में इनिशियली कितना मिल्क था? 70% मिल्क था। लेकिन ऐसा करने के बाद बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा? जवाब दीजिएगा बच्चे हमें। आपके पास इनिशियल 70% मिल्क था, आपने 10% निकाला 1/10, फिर 20% निकाला 1/5, फिर 30% निकाला 3/10। 3 टाइम्स प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा से टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो क्या होगा? देखो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। आपके पास बर्तन में शुरुआत में कितना दूध है? 70%। 70% को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? 7/10। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। 7/10 ना भी लिखना चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि आपके पास इनिशियली बर्तन में कितना मिल्क है मेरे दोस्तों? 70%। 70% आपने 1/10 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10, फिर 1/5 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, फिर 3/10 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/10। कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 35.28% आ गया। तो यानी कि 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध का जो कंसंट्रेशन होगा वो 35.28% होगा। खत्म। यस अभिषेक, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम में से हर एक को समझ में आ गया कि केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेल है और कुछ भी नहीं है।
हम इसी पर बेस्ड अब सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल होंगे जी आपके सामने यहां पर जी स्टूडेंट्स बनाएंगे, और मैं वो सब सवाल भी कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्तों, रिपीट मोड पे आते हैं और इजी हैं। सक्सेसिव है, अभिनंदन। 3 मेटल एबीसी के वॉल्यूम 3 4 7 के मिलाकर एक क्या है, एक एलॉय तैयार की जाती है। एलॉय एबीसी के सेम वॉल्यूम का वेट, एबीसी के सेम वॉल्यूम का जो वेट है मेटल एबीसी का, वो 526 है। तो आपसे पूछा है 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट कितना होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। आप जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है। आपसे बोला है कि 3 मेटल हैं एबीसी, उनको मिलाया गया एक एलॉय बनाए। एलॉय मतलब मेटल का मिश्रण। तो वॉल्यूम वाइज का रेशियो एबीसी का 3 4 7। बोला है एबीसी के सेम वॉल्यूम का, वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम का जो मास है, समान आयतन का जो वजन है वो 526 के रेशियो में। तो डेंसिटी तो है, डेंसिटी मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। सेम वॉल्यूम का अगर आप मास निकालेंगे 3 मेटल का तो क्या रेशियो आएगा, डेंसिटी का ही तो रेशियो आएगा। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो जो मास का रेशियो है सेम वॉल्यूम को, वही डेंसिटी का रेशियो है। तो डेंसिटी तो है मेरे प्यारे। भी आपसे पूछा है कि एलॉय के 130 केजी में सी कितना होगा, तो आप बेटा मास क्या आएगा, मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं तीनों एलॉय एबीसी के मेरे प्यारे भाई मास का रेशियो, उनके वजन का रेशियो निकालना चाहूं तो क्या आएगा, डेंसिटी के रेशियो को वॉल्यूम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधी सीधी। 3 पंजे 15 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 7 छिंग 42, सीधा सीधा आ गया मेरे दोस्तों। तो इसमें एलॉय सी कितना है 42 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 42 प्लस 8 50 प्लस 15 65। ठीक है ना, 130 का ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 84 केजी। ऑप्शन नंबर यहां पे 20 का करेक्ट आंसर है, 84 केजी। सभी बच्चे समझ पाए हैं, क्लियर हो गया। इतना बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो छोटी सी सीट है, मिक्सचर एलिगेशन को मैंने एक में घुसाने की कोशिश नहीं करी है। मिक्सचर की एक छोटी सी सीट है, एलिगेशन की 2 छोटी छोटी सीट है, छोटी छोटी। ठीक है जी, ये बताएंगे। सवाल नंबर 2 हर एक टाइप का सवाल है। ठीक है रजैन, बनाएंगे भाई मेरे। 3 बॉटल है सेम कैपेसिटी की, 30%, 40% एंड 25% जो ऑरेंज जूस से भरी हुई है रेस्पेक्टिवली। दर फिल्ड अप कंप्लीटली एडिंग एप्पल जूस, उनमें एप्पल जूस डाल के कंप्लीटली फुल कर देते हैं, फिर इनके कंटेंट को एक तीसरे बर्तन में जो है खाली करते हैं। तो आपसे पूछा एप्पल जूस का परसेंटेज कितना होगा मिश्रण में, मिश्रण में एप्पल जूस का परसेंटेज कितना होगा। 3 बोतल है सेम कैपेसिटी की, सेम कैपेसिटी की, इनमें 30, 40, 25% ऑरेंज जूस है। अब बाकी जो है उसमें आपने एप्पल जूस भर दिया। तो अगर 30% इसमें मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा ऑरेंज जूस है तो एप्पल कितना होगा 70%। 40% अगर ऑरेंज है तो एप्पल होगा 60%। 25% अगर यहां पे ऑरेंज जूस है तो एप्पल कितना होगा 75%। लेकिन ये तीनों बॉटल सेम कैपेसिटी है, तीनों बॉटल को एक बड़े बर्तन में खाली किया तो फाइनल में सेब का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखो अगर बेस सेम है, तीनों बोतल का वॉल्यूम सेम है, तो फाइनल मिश्रण में जो मेरे दोस्तों एप्पल जूस का कंसंट्रेशन रहेगा वो सीधा सीधा एवरेज होगा। इसलिए मैंने सवाल लिया और इस सवाल को लेने का कोई पर्पज नहीं है। ठीक है ना भाई। कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है, कंसंट्रेशन बेस मान के निकाला जाता है टोटल वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम को। तो ये सवाल है डेविएशन का। अगर बेस सेम है तो फाइनल जो एप्पल जूस का कंसंट्रेशन होगा वो सीधा सीधा एवरेज होगा। ये प्री का सवाल है उज्जवल। ये कितना आ जाएगा 130 प्लस 75। ठीक है भाई, यानी कि 205/3%। ठीक है भाई, 3 चिंग 18, 2 3 8 24, 68:1/3% सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पाओगे? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे भाई मेरे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग दिए, एसएससी जीडी का सवाल है वाला, तो कैसे करेंगे भाई साहब। जीडी का सवाल है तो मेरे दोस्तों ये सवाल है डेविएशन का या एलिगेशन का।
1 लीटर 750 मिलीलीटर 650 मिलीलीटर दूध की 3 बोतलें जिनमें दूध का कंसेंट्रेशन 45, 50 एंड 60% है। इनको एक बर्तन में खाली किया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो आपके पास 3 बोतल है, उनका कंसेंट्रेशन है, उनमें दूध का कंसेंट्रेशन ये है, तीनों के बड़े बर्तन में खाली करते तो दूध का प्रतिशत क्या होगा, दूध की सांद्रता क्या होगी? तो भाई इनका रेशियो नहीं ले सकते। बताओ किससे जा रहा है? 0 तो कट ही जा रहा है, फिर ये जा रहा है 5 से। 20:15:13 ये तीनों बोतल के, तीनों कंटेनर के वॉल्यूम का रेशियो है। समझ में आया? पहले में कितना है मेरे दोस्तों? 45%, दूसरे में कितना है? 50%, और तीसरे में कितना है? 60% दूध। तीनों को बड़े बर्तन में खाली करते तो फाइनल मिश्रण में कितना दूध होगा? जवाब दीजिएगा। डेविएशन में मैंने क्या सिखाया है? फर्स्ट बॉटल प्लस सेकंड बॉटल प्लस थर्ड बॉटल, बीच में प्लस का साइन है, तीनों बॉटल में प्लस करके फाइनल जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध का कंसेंट्रेशन क्या होगा? कंसेंट्रेशन निकाला जाता है टोटल वॉल्यूम को बेस मान के, तो जो भी बेस वैल्यू हम उसका रेशियो ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों, तो मैंने क्या सीखा? आप कुछ भी मान लो, 50% मान लिया मैंने कि 50% होगा। अब 50 से 45 कितना कम है? 5, तो 20 पंजे 100, 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10। अभी 13 दूसरा में 130, 130 और ये माइनस का 100 प्लस 30% आ गया एक्स्ट्रा। इसको सभी में बांट देंगे, सभी मतलब 20, 15, 35 और 13 48, तो 6 पंजे 30, 6 48, 50, 5/8, 5/8 मतलब 0.625, तो 50.625% इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन, 50.625%। समझ पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ पाएंगे। यहां पर 3 का है, हो सकता है आपके पेपर में 2 ही मिक्सचर पे सवाल आ जाए। अब जैसे ये वाला सवाल करके बताओ आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइएगा। सॉल्यूशन ए कंटेन लिक्विड XYZ इन द रेशियो 2:3:4। सॉल्यूशन ए में लिक्विड XYZ का रेशियो 2:3:4 है। सॉल्यूशन बी में लिक्विड X एंड Y का रेशियो 5:7 है, जबकि सॉल्यूशन सी में लिक्विड YZ का रेशियो 5:4 है। ए का 3 लीटर ऑफ ए, 2 लीटर ऑफ बी एंड 5 लीटर ऑफ सी आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू सॉल्यूशन। आपके पास 3 सॉल्यूशन है ए बी सी, हमने ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और सी का 5 लीटर को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया है। व्हाट द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वाई इन द न्यू सॉल्यूशन? न्यू सॉल्यूशन में लिक्विड वाई का परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्स में बताना है। तो आपने 3 सॉल्यूशन है ए बी सी, उनको इस रेशियो में मिलाया। आपसे पूछा है बताओ कि न्यू सॉल्यूशन में वाई का परसेंटेज क्या होगा, तो वाई पे ही फोकस करते हैं ना। अब बताइएगा कि एक्स वाई जेड है, सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 3:4 है, 2:3:4 है, तो मेरे दोस्तों बताओ वाई कितना है? टोटल हो गया जी 2, 4, 6, 3, 9, तो 9 में से वाई है 3 पार्ट, यानी कि 1/3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सॉल्यूशन बी में एक्स और वाई का रेशियो 5:7 है, तो वाई कितना है भाई? टोटल 12 है, 12 में से वाई कितना है? 7 पार्ट, 7/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज टिपिकल बनेगी तो फ्रैक्शन में रहने देते हैं। सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है, तो वाई कितना है भाई? टोटल 5 में से 9 पार्ट, ठीक है भाई, टोटल 9 में से 5 पार्ट, सॉरी, ये वाई का कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन सी में। तीनों को मिक्स करते हैं तो आप मुझे बताओ फाइनल मिश्रण में वाई का कंसेंट्रेशन क्या होगा? क्या आप नहीं कर सकते? कर सकता, कोई भी कर सकता है भैया। 3 का 1/3 वाई है, या 2 का 7/12 यानी कि 7/6 वाई है। यहां वाई का कंसेंट्रेशन है 5 का 5/9 यानी कि 25/9। आप बोलोगे हाँ जी सर। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है मेरे दोस्तों? टोटल है 3, 2, 5, 5, 10, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पूरे को चाहे हम लोग क्या करते हैं, 6, 9 का एलसीएम, ऐसे वैसे तो यहां पे तो 18 ही आ जाएगा, तो 18 से 18, 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 प्लस 6 18, 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 50 आ जाएगा, तो 6 9 का 18 दुसाम 180 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये 18 प्लस 21 क्या होगा? 8 1 9, 2 1 3 और 5 8, 89/180 आ गया।
यानी कि ये फाइनल मिश्रण में y का कंसंट्रेशन हो गया 89/180। डाटा आसान होता तो परसेंटेज में कर लेता, डाटा यहां पे टिपिकल है तो मैंने फ्रैक्शन में रहने दिया। भाई यहां a है 3 का 1/3 कितना होता है 1 पार्ट y है, 2 का 7/12 7/6, 5 का 5/9 25/9। ठीक है भाई, अब आप मुझे खुद बताओ, आसान है, 180 का 50% 90 होता है, ये 89, तो 50% से हल्का सा कम आएगा, यानी कि ये ऑप्शन है 49.4%। ठीक है, सवाल ही डेविएशन वाला है, एलिगेशन तो लग ही नहीं पाएगा ना, इसलिए मैं एलिगेशन सिखाता ही नहीं ऐसे सवालों में, क्योंकि एलिगेशन लगता है 2 मिश्रण पे, या 3 कैसे लगाओगे। डेविएशन कभी धोखा नहीं देता, डाटा इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, हर जगह कामयाब है ना। फ्रैक्शन में परसेंटेज टिपिकल है तो भी कामयाब। तरीका वो पढ़ो जो हर जगह इजी भी रहे और हर जगह लगे भी, ठीक है ना। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 5, बताइएगा जिसका क्या आंसर है, फटाफट जवाब देंगे, करो। क्या नहीं समझ आया? बैलेंस, रेशियो बैलेंस करके, रेशियो बैलेंस करने में टाइम लग जाएगा ना धनंजय, एबीसी का रेशियो क्यों भैया। अभिनंदन, 3 मिश्रण है एबीसी, 3 मिश्रण है एबीसी, उनको मिक्स किया है, ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर। तो यानी कि एबीसी की क्वांटिटी को किस रेशियो मिक्स किया है मेरे दोस्तों, एबीसी क्वांटिटी को किस रेशियो मिक्स किया, आप रेशियो ले लेंगे। समझ में आया? परसेंटेज में डेविएशन का कंसेप्ट सिखाया हुआ है आपको। अब देखिए ये एबीसी को इस रेशियो मिक्स किया है, वॉल्यूम का रेशियो यार काहे नहीं समझते। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना वाई है। टोटल मिश्रण बेस है तो टोटल मिश्रण की वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो ले लिया, ठीक है ना। ये 1/3 है, 7/12, यहां 5/9 वाई है, एलिगेशन लगा दे, 3 का 1/3, 2 का 7/12, 5 का 5/9, डेविएशन आउट ऑफ टोटल 3 2 5 5 10। एक्स में 70% कॉपर है, 30% जिंक है, वाई में 40% कॉपर है, 25% जिंक, 35% एल्युमिनियम है। एलॉय एक्स और वाई को मिक्स किया जाता है 1:3 के रेशियो में, किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। तो आपसे पूछा कॉपर से जिंक का रेशियो नए एलॉय में क्या होगा, कॉपर से जिंक का रेशियो नए एलॉय में, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अब यहां पे 2 एलॉय हैं एक्स और वाई, 70% कॉपर है, 30% जिंक है, वाई में 40% कॉपर, 25% जिंक, 35% एल्युमिनियम नहीं दिया है। एक्स वाई को मिक्स करते 1:3 के रेशियो में, तो नई एलॉय में कॉपर और जिंक का, अब देखिए यहां पे ना 2 चीजों का रेशियो पूछा है, यहां ये एल्युमिनियम भी आ रहा है। अगर कॉपर कॉपर का पूछा होता ना तो हम एलिगेशन से कर लेते या डेविएशन से, कॉपर कॉपर का पूछता, लेकिन कॉपर और जिंक दोनों का अलग अलग निकालो फिर रेशियो लो तो मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम सिंपल सा करते हैं भाई, आपको परसेंटेज निकालना है ना तो 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कॉपर कितना है, यहां 100 का 70%, 70 कॉपर है, यहां कितना कॉपर है 300 का 40%, यानी कि 120 कॉपर है, 19 आ रहा है, 19 ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जिंक कितना है मेरे दोस्तों 100, एक्स और वाई की क्वांटिटी का रेशियो आपने 100 300 मान लिया, रेशियो है ना, तो 2 जीरो बढ़ा ली मेरे दोस्तों। यहां 100 का 30%, 30 जिंक है, ये 300, 300 का 25%, 300 का 25% होता है 75 जिंक है। तो बताओ दोनों को मिक्स करोगे तो कितना आएगा, 190 प्लस 105 जाएगा 5 से, यानी कि 38:21 आंसर है बी ऑप्शन, 38:21, खत्म। ठीक है ना। तो ये एमटीएस के पेपर का सवाल है 2022 का, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भैया परसेंटेज है इजी, 2 जीरो बढ़ा लो, परसेंटेज कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है भाई। भाई अगर ये 100 है तो इसमें कॉपर कितना है 70%, 100 70, यहां 100 का 40%, 300 का 40% वाई है 120, और मिक्स कर दो दोनों को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सवाल है आपके सामने बच्चों यहां से 6, ये बताएंगे। करो। एक बर्तन में ए वेसल कंटेन्स 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12 liter of solution are taken out and 7.5 liter of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? आपके पास एक सॉल्यूशन है एसिड वाटर का 32 लीटर। कितना सॉल्यूशन? 32 लीटर, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना? एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। अब इसमें से 12 लीटर निकाल लेते हैं। अब 32 लीटर में से 12 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा 20 लीटर। 20 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है, तो एसिड कितना है, वाटर कितना है? तो टोटल हो गया 5 3 8। 8 की वैल्यू 20 है, 2.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी 12.5, और 3 की वैल्यू भी 2.5 टाइम्स होगी, 7.5 लीटर वाटर है। यह है एसिड वाटर। अब बोले बर्तन में 7.5 लीटर वाटर मिला देते, तो कंसेप्ट ये लगाया कि भाई अगर आप एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 32 लीटर है, रेशियो 5:3 है, अगर आप उसमें से 12 लीटर निकाल भी लोगे तो रिमेनिंग मिक्सचर में, बचे मिश्रण में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, वही हमने कंसेप्ट लगाया। फिर आपने इसमें 7.5 लीटर वाटर मिला दिया। पूछा अब एसिड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ले लेते रेशियो। ये 15 हो गया बच्चों। किससे जा रहा है? 2.5 से। 5 बार 6 बार, 2.5 से डिवाइड हो गया, 5 6 आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने बच्चे यहां पर 7, ही बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भर भर के आया हुआ है। मैंने कह रहा मुश्किल है, आसान है, लेकिन मेंस के पेपर में भी खूब ज्यादा आया हुआ है भर भर के। बोला एक कप में जूस वाटर का रेशियो 5:2 है, जबकि एक और कप है सेम कैपेसिटी का। देख लो ध्यान से, लिखा हुआ एक और कप है सेम कैपेसिटी का, अनोदर कप, उसमें रेशियो 7:4 है। दोनों के कंटेंट को मेरे दोस्तों, इफ कंटेंट ऑफ बोथ कप जब फुल होते हैं एक बर्तन में डाला जाता है, तो फाइनल रेशियो क्या होगा वाटर से जूस का वेसल में, ठीक है ना। तो आपके पास एक कप है जिसमें जूस वाटर का रेशियो 5:2 है, एक दूसरा कप है जिसमें ये रेशियो है 7:4। दोनों कप के कंटेंट को एक नए बर्तन में डालते हैं, तो भाई दोनों ही बर्तन यहां पे दोनों ही कप सेम कैपेसिटी के, क्या सेम कैपेसिटी दिख रही है? ये 5 2 7 है, 7 4 11, गलत बात है, सेम करना होगा। 7 11 को सेम करने के लिए 11 ऊपर 11 से गुणा करनी होगी, नीचे 7 से गुणा करनी होगी, तभी तो 11 7 कैल्शियम 77 होता है। अब दोनों को मिक्स कर दो, जूस में जूस, वाटर में वाटर, मिक्स कर देते हैं भाई। 55 और 49 यानी कि 104 रेशियो, 22 और 28 50, ये 2 से डिवाइड हो गया मेरे दोस्तों, 52:25। ये मेंस का ही सवाल है, मेंस का ही। बहुत सारे बच्चे जो जोश में मार्क कर देंगे 52:25, गलत है, गलत है। इसलिए सवाल दिया एग्जामिनर ने, इसलिए सवाल एग्जामिनर ने दिया, क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चे सवाल को ढंग से पूछते पढ़ते नहीं। पूछा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल। उप्स हो गया, वाटर टू जूस इन द वेसल। फाइनल में वाटर से जूस का रेशियो पूछा है, ना कि जूस से वाटर का। हर 100 में से 25 बालक तो गलती करके आएंगे इस बात को ना पढ़ने की वजह से। वाटर से जूस का रेशियो, ये आंसर है डी ऑप्शन, 25:52। और एग्जाम इतना दुष्ट है कि ऑप्शन पहले ही दे दिया कि यहां तक दे जा ही ना पाए, वो इसी को देखेगा 52-25 और ये मार्क कर देगा। वाटर से जूस का तो रिवर्स होगा ना, ये तो जूस वाटर का है। आगे चलते हैं, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई साहब। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे मेरे प्यार भी, सेम कैपेसिटी है, बस आपको मिक्स करना है। सवाल नंबर है भाई साहब 8 आपके सामने, जवाब दीजिएगा, करो। एज इट इज सवाल था वो मेंस का। अब देखिए ये वाला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों,
अभी मैंने आपको सेम कैपेसिटी का करवा दिया, अगर अलग अलग क्वांटिटी मिक्स करनी हो तो कैसे करेंगे वो भी समझाते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9 रेस्पेक्टिवली। दो एलॉय हैं ए और बी, जिनमें कॉपर से जिंक की क्वांटिटी का रेशियो 3:4 है एलॉय ए में, और एलॉय बी में कॉपर से जिंक की क्वांटिटी का रेशियो 5:9 है। ऐसा सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ए एंड बी को लिया जाता है 2:3 के रेशियो में। सवाल साफ साफ कह रहा है कि ए और बी को, ए बी को 2:3 के रेशियो में लिया जाता है और एक नई एलॉय बनाई जाती है सी। ए और बी की सेम क्वांटिटी मिक्स नहीं की है, ए और बी को 2:3 के रेशियो में लिया जाता है और नई एलॉय सी बनाई जाती है। उसमें कॉपर से जिंक का रेशियो क्या होगा? तो ये एलॉय ए और ये एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो है। एलॉय ए और एलॉय बी को 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। जब भी ऐसा सवाल आए 2:3 के रेशियो मिक्स करना है, 2:3 बाद में बनाना, पहले आप इक्वल बनाओ। पहले आप दोनों एलॉय जो हैं दोनों को ए और बी की क्वांटिटी को सेम बनाओ। भाई यहां हो रहा है 3 4 7, यहां हो रहा है 5 9 14, 7 14 को सेम बना लिया, यहां भी 2 से गुणा। अभी क्वांटिटी सेम होगी मेरे दोस्तों, देखो ना, ये भी टोटल 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, लेकिन 14 नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो में, सेम क्वांटिटी नहीं करनी, 2:3 के रेशियो मिक्स करना है। तो ऊपर मेरे दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे और नीचे मेरे प्यारे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कर दो दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 दूनी 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 12 + 15 27 रेशियो। ये देखेंगे 2 दूनी 4 चौक 16 और 27, 16 + 27 43, तो 27:43 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। सर इनको भी डेविएशन से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं शाश्वत, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बट ये थोड़ा ज्यादा इजी है, समझ में आया? बिल्कुल कर सकते हैं। ए और बी को 2:3 के रेशियो में दिया है, चाहे आप कॉपर पे फोकस कर लो चाहे जिंक पे, किसी भी एक पे फोकस करके कर सकते हैं बेटे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 9। एक और बता दो, देखो ऐसा, ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का सवाल नंबर 9। खुद से कर लोगे आप, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे परसेंटेज पूछ लिया है। जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो पूछा जाए, हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछ ले। चलो कर ही दो। बोला है मिक्सचर ए में चॉकलेट मिल्क का रेशियो 4:3 है। मिश्रण ए में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो 4:3 है, चॉकलेट और मिल्क, सी चॉकलेट मिल्क। बी में चॉकलेट और मिल्क का रेशियो 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए एंड बी आर टेकन, ठीक है भाई, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6। ए और बी को 5:6 के रेशियो मिला के नया मिक्सचर बनाते हैं। तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा अप्रोक्स? तो भाई ये भी 7 है, 5:2, ये भी 7 है, टोटल मिक्सचर तो सेम है ना। ए बी को लेकिन टोटल मिश्रण की क्वांटिटी को सेम थोड़ा ना मिक्स करना है, ए बी को 5:2 के रेशियो मिक्स करना है। तो ऊपर 5 से गुणा होगी मेरे दोस्तों, नीचे 2 से गुणा होगी। भाई यहां पे सेम था तो मुझे कोई ज्यादा झंझट ही नहीं हुआ। आपसे पूछा फाइनल मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज, तो चॉकलेट कितनी है? 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 10, 2 पंजे 10, 30, 30 तो चॉकलेट है। टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण हो गए 7 पंजे 35 और ये 7 दूनी 14, 35 और 14 है 49। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं? यस और नो? ठीक है ना। 5:2 के रेशियो मिक्स करना है, तो यहां पे चॉकलेट कितना है? 5 चौक 20 और यहां पे है चॉकलेट 2 पंजे 10, 30, ये कितना हो गया? 7 पंजे 35 और ये 5 2 7 दूनी 14, 35 और 14 49, यही आ गया। तो सॉरी 5-6 के रेशियो मिक्स करना है, सॉरी ए बी को 5-6 के रेशियो मिक्स करना है, ठीक है ना। ए और बी को 5:6 के रेशियो मिक्स करना है, ठीक है ना। तभी तो कहें 60% के आसपास तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे 60% के आसपास ऑप्शन आना चाहिए ना। चॉकलेट है 5 चौक 20 और ये 6 पंजे 30, 20 और 30 50 हो गया। तो ये तो चॉकलेट आ गई। टोटल मिश्रण, ऐसा नहीं कि आप पूरा लिखो, टोटल मिश्रण देखो 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42,
तो 35 और 42 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 77। ठीक है ना। अब 77 का 50 कितना है? ये तो है नहीं, ये तो 50% से ज्यादा, इन दोनों में से देखना है। ये 70 के नजदीक है, ये 65 है। तो 77 का अगर मैं 70% निकालू तो 49, 49 प्लस 4.9, 53.9 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये तो 50 ही है, तो ये नहीं आएगा, ये उत्तर आना चाहिए डी ऑप्शन, 65% के आसपास। हिंदी में भी ठीक प्रिंट है, वो लाइन पढ़ी नहीं हमने। 65% के आसपास, क्योंकि 77 का 70% तो 53.9 है, इससे काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो आपसे रेशियो पूछे या परसेंटेज, बात तो सेम ही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पूछा हुआ है, बताइएगा। मतलब ऐसे दो सवालों को मिक्स करके बनाया जाता है। बोला है सॉल्यूशन ए बी में एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8 है और 3:2 है। एल्कोहल सॉल्यूशन ए बी में एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8, 3:2 है। 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, फिर फाइनल मिश्रण में 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाते, 1 लीटर एल्कोहल 2 लीटर पानी। तो फाइनल जो मिश्रण बना है उसमें एल्कोहल का परसेंटेज क्या है? अप्रोक्स में आपसे पूछा है, लगभग कितना है बताओ। जी स्टूडेंट्स जवाब देंगे। बताइए। ए और बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 7:8 है और बी में एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:2 है। ये एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8 है, यहाँ एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:2 है। यहां पे लिया क्या है? 9 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया है, 9 लीटर ए को। फिर फाइनल जो मिश्रण है उसमें 1 लीटर एल्कोहल 2 लीटर पानी मिलाया है। तो बताओ, आप मुझे खुद बताइएगा कि अगर 9 लीटर में एल्कोहल वाटर का रेशियो 7:8 है तो एल्कोहल कितना होगा, वाटर कितना होगा? नहीं कर सकते क्या? 9 लीटर 7:8 15, 15 के लिए 9 लीटर है, यानी कि मेरे दोस्तों 0.6 गुना, तो 7 के लिए 0.6 गुना 4.2 हो जाएगा, ये 4.8। आसानी से ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक होगा आसानी से, अदरवाइज सवाल ही नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यह 6 लीटर, 6 लीटर भी भाई टोटल कितना है? 5, 5 किलो 6 लीटर है, 1.2 टाइम्स, तो ये भी 1.2 टाइम्स आ जाएगा ना, 3.6 और 2.4 है भाई। 6 लीटर को 5 3 और 5 2 में ब्रेक करेंगे तो 3.6 और 2.4 आ जाएगा। ये हो गया एल्कोहल वाटर। फिर फाइनल मिक्सचर में हमने मिला दिया 1 लीटर एल्कोहल, 1 लीटर एल्कोहल और 2 लीटर पानी। तो फाइनल मिक्सचर में एल्कोहल वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 6 2 8, 4 3 7 1 8, 88, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 और 4 9, 9.2 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। 88:92 किससे जा रहा है? 4 से, यानी कि 22:23। ठीक है जी। पूछा फाइनल मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज। फाइनल मिश्रण में बच्चे आपसे पूछा है एल्कोहल, एल्कोहल आपसे पूछा है 22 यूनिट एल्कोहल आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना बेटा? टोटल है 22 + 23 45, टोटल 45 है। तो 45 का 50% आधा होता है 22.5, ये 22 ही है, तो 50% से हल्का कम आएगा, 50% से हल्का कम आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है ना, 48.9%। समझ में आया? क्लियर है? कर पाओगे ऐसा सवाल आएगा तो? कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट, यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बनाएंगे सब लोग। बनाओ। देखो ये सवाल हद से ज्यादा आया है पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं। ये सीजीएल के प्री में, सीएचएसएल में और सीपीयू में भी आया है इस लैंग्वेज पे। मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं,
बोला है सॉल्यूशन ए बी में एल्कोहल से पानी का रेशियो 3:5 और 9:7 है। ए बी को 5:8 के रेशियो मिलाया जाता है। फाइनल मिश्रण के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 हो। तो सबसे पहले केवल ऊपर की एक लाइन का सवाल सॉल्व करो। दो सॉल्यूशन है ए और बी जिनमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:5 और 9:7 है। एल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है? दो सॉल्यूशन ए और बी में 3:5 और 9:7। ए बी को 5:8 के रेशियो में मिलाया जाता है। लाइन इंपॉर्टेंट है कि ए बी को 5:8 के रेशियो में मिलाया जाता है। तो ए बी को 5:8 के रेशियो मिलाना है। कितना रेशियो है? एल्कोहल वाटर का ये 3, 5, 8 है, ये 9, 7, 16 है। तो 8, 16 को सेम बना लेते हैं तो ऊपर नीचे ऊपर 2 से गुणा। तो देखो मेरे दोस्तों ये भी 16 हो गए, ये भी 16 हो गया, सेम हो गया। एल्कोहल वाटर की क्वांटिटी मेरे प्यारे भी सेम होगी दोनों में। आप बोलोगे हाँ सर लेकिन क्वांटिटी सेम थोड़ा ना करनी है, 5:8 के रेशियो मिक्स करना है, 5:8 के रेशियो में। तो ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 8 से गुणा कर देते हैं। अब दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स। देखिए मिक्स करने के बाद मुझे रेशियो लेना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद बेटा मुझे रेशियो लेना है। जब मुझे रेशियो ही लेना है, ऊपर 2 से गुणा नीचे 8 से, 2 तो कट ही जाएगा ना, 2 कॉमन है तो 2 से काट लो। भाई मुझे ऐड करके रेशियो लेना है, तो रेशियो पे चीजें कटनी है, तो जो पहले से कट रहा है पहले से काट लो, कम रहेगी कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 4 नाम 36, 15 36 51 हो गया रेशियो। ये 5 25 25 और ये 7 चौक 28, 25 और 28 53 हो गया। ये फाइनल मिश्रण में एल्कोहल से वाटर का रेशियो आएगा फाइनल मिश्रण में। अब इसका आगे एक और सवाल लगा दिया, बोला है फाइनल मिश्रण के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए। पूछा है हमें इस मिश्रण में, फाइनल मिश्रण के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी, जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो। क्या हो? एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो। कितना पानी मिलाना चाहिए इस फाइनल मिश्रण के कितने 520 ml में हमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना हो मेरे प्यारे भाई, 3:4। तो आप मेरे प्यारे भी देखिए, आप पानी ऐड कर रहे हो, एसिड तो ऐड नहीं कर रहे। कंसेप्ट ये है कि जो चीज नहीं ऐड करी जा रही उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। भाई अगर यहां 51 है तो यहां भी तो 51 होना चाहिए, सेम क्वांटिटी बननी चाहिए। तो 3 को अगर 51 बनाना है तो 17 से गुणा, 17 3 51, ही हो जाएगा 17 चौका 68। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। यानी कि यहां भी एसिड 51 है, यहां भी एसिड 51 है, एसिड सेम है। तो वाटर हो गया 53 से 68। वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 15 यूनिट, 15 यूनिट वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी है मेरे दोस्तों मिश्रण की? क्वांटिटी है मिश्रण की ये रही 51 प्लस 53, 51 प्लस 53 हो गया 104। 104 की वैल्यू सवाल में 520 ml दी है। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 5 गुना है, 5 टाइम्स। तो 15 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, यानी कि 75 ml। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कर पाए? सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, सवाल जो है वो कहीं से भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें फर्क क्या है कि दो छोटे छोटे सवालों को यहां से मिक्स कर दिया है। आगे चलते हैं, सवाल हम लेंगे स्टूडेंट आपके सामने यहां पर। ये तो हो गया ना, ये बनाएगा। ओके, नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, बताओ जी इसको कैसे करेंगे आप लोग। एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैं आपसे ही पूछता हूं, बनाइए जल्दी से। इसका क्या आंसर है? फटाफट करेंगे सब।
हाँ जी, देखो पी क्यू आर 3 कंटेनर है। अभी तक जैसे हमने दो दो मिक्सचर को मिक्स करने वाला सवाल कर दिया, दो सॉल्यूशन को। अगर दो से ज्यादा हो तो भी सेम कंसेप्ट ही लगेगा। जैसे ये सवाल है, पी क्यू आर 3 कंटेनर, उनकी कैपेसिटी का रेशियो 5-4-8 है। उनको क्रम से 1:4, 2:3 और 3:5 में दूध पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर को एक साथ मिलाया जाता है, तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पहले तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे, फिर 5-4-8 के रेशियो मिक्स करेंगे। लेकिन ये सवाल थोड़ा आसान है, इस सवाल में डाटा इजी है, तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई 3 कंटेनर है पी क्यू आर, उनको 5-4-8 के रेशियो मिक्स किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी का 5 लीटर लिया है तो क्यू का 4 लीटर लिया है, आर का 8 लीटर लिया है। अब इसमें 1:4 है, पी में जो है मेरे दोस्तों मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, तो 5 को 1:4 में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। 1 लीटर ये 4 लीटर, क्योंकि क्वांटिटी ली है 4 लीटर। 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक करो, आप मुझे बताओ, क्योंकि कितनी क्वांटिटी ली है? 4 लीटर। 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक करो तो 5। 5 की वैल्यू 4 लीटर है, 0.8 गुना, 5×8 40, तो 2 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी 1.6, 3 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी 2.4। ये आ गया मेरे दोस्तों, समझ में आया? अब आर जो है मेरे प्यारे भी, आर की क्वांटिटी है 8 लीटर। आर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:5, तो 8 को 3:5 में मिक्स करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा 3:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, मिक्स कर लो, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5.6 रेशियो, 5 4 9 और 2 11, 11.4। ये दशमलव दशमलव कट गया और 2 से ये 28:57 इस सवाल का आंसर आ गया, डी ऑप्शन। तो यहां डाटा आसान होने की वजह से हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना? तो जिस सवाल में डाटा आसान है हम उसको ऐसे ही उड़ा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कैसे करेंगे फिर? जैसे इस सवाल को देखेगा आप लोग, ये बनाओ जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दूध पानी के 3 मिश्रण हैं, ठीक है ना? दूध और पानी के 3 मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, यानी कि टोटल 8 है तो मिल्क 3 है, वाटर 5 है। सेकेंड मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है। दूध पानी से कितना कम है? 28.56%, 2/7, यानी कि वाटर 7 है तो दूध 2 कम है, 5। थर्ड मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 5:4 है। तीसरे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात सीधा सीधा दिया है, वो 5:4 है, 5:4। पहले मिश्रण का 12.5 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, तीसरे का 9.3 लीटर को अगर मिक्स किया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? अगर आप 12.4 लीटर को 15.5 लीटर को इस रेशियो में बांटने लगे तो पागल हो जाओगे। आपने क्या किया? पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, तीसरे का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया। तो मुझे इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं, मैं तो रेशियो ले लूंगा। सब 31 से कट रहा है, 31 चौका 124, अभी 31 पंजे 155 और 31 थ्रीजा 93, यानी कि आपने तीनों ही मिक्सचर को 4-5-3 के रेशियो में मिलाए, तीनों ही मिश्रण को 4-5-3 के रेशियो में। तो रेशियो मेरे दोस्तों 4-5-3 का होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप 4-5-3 को भी इस रेशियो में बांट सकते हैं, कोई बुराई नहीं है 4-5-3 को, ठीक है भाई? या फिर मेरे दोस्तों सबसे पहले आप इनकी क्वांटिटी को इक्वल बना लो। इक्वल भाई कितना है? 8, ये कितना है? 12, ये कितना है मेरे दोस्तों? 9। टोटली 8 है, 12 9, 8 12 9 को इक्वल बना लेते हैं 72। तो 9 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, यहां 12 6 से गुणा कर देंगे, भाई ये मेरे दोस्तों 8 से गुणा कर देंगे। इक्वल बना लिया तीनों की क्वांटिटी को। लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है, हमें तो यहां पे तीनों को 4-5-3 के रेशियो मिक्स करना है। तो ऊपर 4 से गुणा, नीचे 5 से गुणा, यहां 3 से गुणा। अब कर देते हैं मेरे दोस्तों तीनों को मिक्स, मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया, ठीक है भाई। देखिए समझने वाली बात यह है कि जब मुझे फाइनली मिक्स करके रेशियो लेना है
ये सारे देखो यहाँ 6 से भी, यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, 6 से कट रहा है, 6 से काट दो, 9 चौक 36, 6 से कटा 6 बार, ये 6 से कट गया मेरे दोस्तों, 8 तिया 24, 8 तिया 24 भी 6 से कट गया 4 बार। अब देखो मिक्स करना आसान हो जाएगा आपके लिए, करके देख लो चाहे। मिल्क है 6 तिया 18, ये 5 बच्चे 25 43 और ये 20 63। यहां कितना वाटर है, 6 पंजे 30 और 35 55 और 55 8 63। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 1:1, ये आंसर है। 6 तिया 18 प्लस 45 63, 18 कुछ गड़बड़ है क्या, 18 प्लस 25 43 प्लस 20 63 हो गया। 30 और 35 55, 30 और 35 65 प्लस 16 है, सॉरी ये 16 है, 65 प्लस 16 तो 81 आ जाएगा, 81। तो ये 9 से चला जाएगा, 7:9 आंसर है। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। 14वां सवाल खुद से ट्राई करेगा, ये बताएंगे जरा। सवाल नंबर 15 बनाओ बच्चों, बताइए। एक और सवाल, दूध पानी के 3 कंटेनर हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो 7:5:13 है। दूध पानी के 3 कंटेनर हैं जिनमें वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 7:5:13 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 7:5:13। इन कंटेनर में दूध पानी का रेशियो 2:3 है, 47:53 है, 9:11 है। इन्हें एक साथ मिला देते हैं, अगर इन्हें एक साथ मिलाएंगे तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं, जैसा हमने पिछला सवाल किया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि वैसे ही सिंपल हो जाएगा। आपके पास एक बर्तन है, अगर पिछले सवाल की तरह करेंगे बिल्कुल होगा भाई, पहले तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बना दो, फिर 7:5:13 के रेशियो मिक्स कर दो। लेकिन ये डाटा के साथ खेला गया है। दूध पानी का रेशियो 2:3 है, 47:53 है, 9:11। डेविएशन से भी कर सकते हैं भाई, आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो। जैसे सपोज मैं दूध पे फोकस कर लेता हूं, बताओ यहां कितना दूध है, यहां दूध है 2/5, यहां कितना दूध है मुझे बताओ, तो आप कहोगे सर 47/100। यहां कितना दूध है तो आप कहोगे सर 9/20, टोटल 20 में से 9 दूध है। पहले मिश्रण में दूध है 2/5 40%, दूसरे मिश्रण में है 47/100 47%, तीसरे में 9/20 1/20 5%, 9/20 45%। तो आप मुझे ये बताओ कि फाइनल मिश्रण में अगर मैं तीनों को मिक्स करूंगा, तीनों को आपने 7:5:13 के रेशियो मिक्स किया, यहां दूध 40% है, 47 है, 45, फाइनल में कितना होगा, डेविएशन से निकल जाएगा। आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया कि 40% है, 40 से 47 कितना ज्यादा है, 7, तो 7 पंजे 35, ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, 5, 13 पंजे 65, तो 35 और 65 तो 100% हो गया मेरे दोस्तों आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 7 5 12 13 25, तो 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा 44%। तो फाइनल मिश्रण में जो दूध का कंसंट्रेशन है 44% है, तो डेविएशन भी लगेगा। 100 में से 44 अगर दूध है तो वाटर कितना है, 100 में से 44 माइनस कर देंगे, 56% वाटर है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 4 से चला जाएगा, 11:14 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। कर पाओगे, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास को तो हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। मंडे था आज, बाकी जो हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।